प्रिय दर्शकों, हम बात आज करने वाले हैं शनिदेव के विषय में। शनिदेव का बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शनिदेव वक्री होने वाले हैं। मेष राशि और मेष लग्न से लेके मीन राशि मीन लग्न तक के लोगों के लिए ये शनिदेव का जो वक्री है इसका क्या प्रभाव होगा ये हम जानेंगे। साथ में हम वो उपाय जानेंगे जिसे करके शनिदेव को आप अपने अनुकूल कर सकते हैं, शनिदेव से अच्छा प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं और शनिदेव के बुरे प्रभाव से आप बच सकते हैं। बुरे प्रभाव से बचने का मतलब है कि अच्छा प्रभाव प्राप्त करना। 17 जून से 4 नवंबर तक ये वक्र अवस्था में रहने वाले हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में इस समय इनका गोचर है। ये कुंभ राशि में ये वक्र अवस्था में चले जाएंगे। तो क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं। हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे, हाजिर हूं शनि वक्री के प्रभाव को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। राशि के क्रम में शुरू करेंगे। सबसे पहली राशि मेष। उससे भी पहले जान लेते हैं कि ये जो राशि फल बन रहा है शनि वक्री का, तो ये आप अपने चंद्र राशि या लग्न राशि दोनों से, अर्थात जन्म राशि या लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं। और शनिदेव का क्या प्रभाव होगा ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है। इस समय इस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है। कहीं शनिदेव की दशा तो नहीं चल रही, राहु केतु की दशा तो नहीं चल रही, और शनिदेव के राशि में मकर और कुंभ राशि में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में, और किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। साथ में यह भी डिपेंड करता है कि शनिदेव के ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। ये सब मिला के हमारे जीवन में शनिदेव के वक्री का प्रभाव पड़ेगा। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो फिर इसका प्रभाव आपको बेहतर ही मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा। यदि खराब नहीं तो अच्छा नहीं, तो खराब भी बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ ज़रूर देख लें कि शनिदेव की क्या स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में। हम गोचर की स्थिति के अनुसार समझते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको ढैया लगी है या 7.5 लगी है। इन सब चीज़ों का विचार करने के बाद ही हमें समझना चाहिए कि क्या प्रभाव होगा। तो आइए शुरू करते हैं राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि और मेष लग्न दोनों के लिए तो आपके एकादश भाव के इस समय है, एकादश भाव में, लाभ भाव में है, और दशम भाव के भी अधिपति शनिदेव हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, शनिदेव आपको लाभ करवाएंगे और आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छी स्थिति पैदा करेंगे। परंतु यदि शनिदेव अच्छे नहीं हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल समस्या होंगी, पैसा अटकने की संभावना बन सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आपको कहीं प्रमोशन मिलने वाला था तो रुक सकता है, और आपके ऐसे कोई काम जो आप करना चाहते थे और सफलता तक पहुंच गए थे तो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ सकती है। तो आपको लाभ है और कार्य क्षेत्र में खासकर समस्याएं देखने को मिलने वाली हैं। और शनिदेव आपके संतान पक्ष में भी समस्या उत्पन्न कर सकती है, या आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर आपके विद्यार्थी जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो जरूरी है कि पैसे का देन लेन ना करें और थोड़ी सावधानी बरतें अपने कार्य क्षेत्र में। और संतान पक्ष को लेके भी यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। अब बात कर लेते हैं वृष राशि और वृष लग्न की। तो आपके शनिदेव दशम में विराजमान है और नवम के भी अधिपति बन रहे हैं, दशम और नवम के। तो यहाँ पर शनिदेव आपको कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं विलंब करवाएंगे, और साथ में भाग्य का भी साथ ना मिलने की वजह से भाग्य भी कमज़ोर होगा, तो बने हुए काम बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसे काम जिनमें ज़रूरत है भाग्य की, लक की, वो कामों को जितना हो सके तो साइड में रख दें। बहुत लोग जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करते समय बहुत सावधानी बरतें, ना इन्वेस्ट करें।
खासकर जैसे लॉटरी वगैरह हो गया या शेयर मार्केट वगैरह हो गया, इन क्षेत्रों में खासकर निवेश करने से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लक बहुत मायने रखता है। लक तो हर जगह मायने रखता है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और साथ में अपने माता-पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। माता-पिता के बीच में कुछ वाद-विवाद होने की भी संभावना, खासकर पिता के साथ वाद-विवाद होने की संभावना बन सकती है। सरकारी क्षेत्र से भी समस्याएँ आ सकती हैं, तो यहाँ सरकारी क्षेत्र से भी आपको सावधानी बरतनी होगी। परंतु यदि संदेह अच्छे हैं, तो फिर आपको इन सब चीज़ों का पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो मेष और वृष के लिए ये वक्री अवस्था जो है शनिदेव की, तो बेहतर है, परंतु यदि शनिदेव अच्छे हैं तो ही। अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए। तो यहाँ पर मिथुन के लिए देखा जाए तो नवम और अष्टम के ये अधिपति बन रहे हैं और नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जरूरी है आपको आलस्य से बचना चाहिए, क्योंकि भाग कमजोर करेंगे। अष्टम भाव के अधिपति होने की वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। खासकर गुप्त रोग संबंधित यदि समस्याएं हैं तो उसमें और भी वृद्धि हो सकती है और हो सकता है चोट चपेट भी लगे। तो यात्रा करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और ख़ासकर यदि आप ऐसा कोई विचार बनाए हुए थे कि विदेश में जाके स्थिर रूप से निवास करें, अर्थात विदेश आप यात्रा करने की इच्छा कर रहे थे और वहाँ निवास करने की इच्छा कर रहे थे, तो इसमें थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो अष्टम और सप्तम के अधिपति और अष्टम में बैठे हुए हैं आपके शनिदेव। तो यहाँ पर आपको अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं अड़चनें आ सकती हैं, वाद-विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। और यदि आप व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में, तो यहाँ पर समस्याएँ आ सकती हैं और अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ में घर परिवार में भी वाद-विवाद ना हो किसी से, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। परिवारजनों से वाद-विवाद होने की स्थिति पैदा हो सकती है और आपके वाणी में भी कड़वाहट आने की संभावना हो सकती है, तो वाणी में संयम रखें, बेहद ज़रूरी होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की और सिंह लगन की। तो यहाँ पर सप्तम और षष्टम के अधिपति बन रहे हैं और साथ में ये आपके सप्तम भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने पैसे को बहुत सावधानी से यूज करें, खासकर लेन-देन किसी से ना करें। यात्रा करते समय सावधानी बरतें, खासकर यदि लंबी यात्रा या विदेश यात्रा करने की आपकी इच्छा है, तो यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। और अपने चरित्र में विशेष रूप से आपको चरित्र को बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। आपको अहंकार हो सकता है और साथ में विपरीत के प्रति आकर्षण की वजह से समस्याएं, आपके मान-सम्मान में धक्का लग सकता है, मान-सम्मान कहीं न कहीं आपका धूमिल हो सकता है। तो अपने चरित्र को बेहतर बनाएं और विपरीत के प्रति आकर्षित ना हों और अपने जीवन साथी के साथ भी अपना अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि यहाँ वाद-विवाद हो सकती है। और पार्टनरशिप में भी सावधानी बरतें। खासकर पैसे का लेन-देन जितना हो सके तो करने से बचें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। खासकर पेट जनित तकलीफ़ें होने की विशेष संभावना बन सकती है। तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और किसी से वाद-विवाद ना करें। वाद-विवाद यदि करेंगे तो आप कहीं न कहीं फँस सकते हैं, आप पराजित हो सकते हैं। तो बेहद ज़रूरी होगा सावधानी बरतना। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो यहाँ पर षष्टम और पंचम के अधिपति बन के षष्टम में विराजमान हैं। तो यहाँ विशेष रूप से आपको यात्रा करते समय, किसी से बात करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। वाद-विवाद से जितना हो सके तो बचें और मामा पक्ष से, माता के पक्ष से जितने भी लोग होते हैं उनसे भी वाद-विवाद ना करें। खासकर मामा हो गए या ऐसे जो रिलेटिव हैं माता के पक्ष के, उनसे वाद-विवाद होने की संभावना बन सकती है। आपको कोई धोखा भी दे सकता है, गुप्त रूप से आपके लिए षड्यंत्र किया जा सकता है। और साथ में विद्यार्थी यदि हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं विद्यार्थी जीवन में और संतान पक्ष से भी समस्याएँ बन सकती हैं। संतान पक्ष को या तो संतान को समस्या या तो आपको समस्या संतान से। तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और ख़ासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि सावधानी बरतें। तो इन बातों का ध्यान रखते हैं और लाभ में भी
अड़चनें आ सकती हैं, जो आपकी इनकम है उसमें भी समस्याएँ आ सकती हैं। तो इसलिए सावधानी बरतना ज़रूरी होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की, तो यहाँ पर पंचम और चतुर्थ के अधिपति बन रहे हैं और पंचम भाव में विराजमान हैं। यहाँ पर आपको अपने सुखों का ध्यान रखना चाहिए, सुखों में कमी आ सकती है और कृषि क्षेत्र में यदि आप हैं खासकर, तो यहाँ भी आपको समस्याएँ आ सकती हैं। खेती-बाड़ी करते हैं, तो यहाँ पर कुछ बाधाएँ आ सकती हैं और साथ में यात्रा करते समय और खासकर गाड़ी वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें। एक्सीडेंट वगैरह या चोट-चपेट लगना या ऐसा कुछ समस्याएँ बन सकती हैं। और ज़मीन प्रॉपर्टी वगैरह की डील ना करें, प्रॉपर्टी की डील करने से बचें और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा और ख़ासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत सावधानी बरतनी होगी और बैंक बैलेंस जो आपका है, वहाँ पर सावधानी बरतनी होगी और साथ में बहुत ज़रूरी है, यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आप सावधान हो जाएँ। निवेश करने से पहले बहुत सोचे-समझे ना निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आपको घाटा लगने की संभावना, गलत जगह निवेश करने की संभावना बन सकती है। अब हम बात करें तुला राशि की बात हमने कर लिया, अब वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ये चतुर्थ और तृतीय के अधिपति बन रहे हैं। तो चतुर्थ और तृतीय के अधिपति बनने से, क्योंकि तृतीय भाव साहस का है, तो यहाँ पर आपको आत्मविश्वास आपका कमज़ोर हो सकता है। यहाँ पर आप आलसी बन सकते हैं, तो आलस ना करें। आलस करने से जितना हो सके तो बचें और भाई-बंधुओं के बीच बड़े भाई, छोटे भाई, खासकर छोटे भाई से विशेषकर वाद-विवाद होने की संभावना और यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ख़ासकर खेल-कूद के जगत में आप हैं, यहाँ पर तो बाधाएँ आ सकती हैं। काम डिले हो सकता है। शनिदेव करते क्या हैं कि हर एक काम को डिले कर देते हैं। रुकेगा नहीं पर डिले हो जाएगा। सुखों में भी समस्याएँ आ सकती हैं, गाड़ी वाहन चलाते समय भी आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी और यात्रा करते समय सावधानी बरतनी होगी। तो ये सब चीज़ें यदि ध्यान रखते हैं तो बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लें धन की, तो धन के लिए तृतीय और द्वितीय के अधिपति बन के और तृतीय भाव में विराजमान है शनिदेव, तो यहाँ पर आपको पराक्रम और साथ में घर परिवार के सदस्यों से वाद-विवाद ना हो। आपको अपनी वाणी में कंट्रोल रखना चाहिए। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, तो यहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। तृतीय भाव भाई-बंधुओं से वाद-विवाद होने की समस्याएँ बन सकती हैं और आलस्य आ सकता है। साथ में भाग्य भी कमज़ोर रहेगा, तो बेहद ज़रूरी होगा कि बहुत सावधानी बरतें। ख़ासकर वाणी में, क्योंकि वाणी बहुत ज़्यादा कठोर आपकी हो जाएगी। ऐसी आपकी वाणी हो जाएगी, कुछ बोलेंगे, आप सोचेंगे कुछ कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, इसका कुछ अच्छा परिणाम होगा, परंतु पता चला कि वहाँ वाद-विवाद हो गया, ख़ासकर घर परिवार के सदस्यों से और पैतृक संपत्ति से संबंधित अड़चनें विशेषकर आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब हम बात कर लें मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए द्वितीय और प्रथम भाव के अधिपति बन के द्वितीय भाव में विराजमान है। तो यहाँ भी आपको अपने मान-सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, विपरीत के प्रति आकर्षित ना हों और साथ में आपको अहंकार से विशेष रूप कर बचना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए और घर परिवार के सदस्यों से मिल-जुल के रहें और पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो प्रथम विशेषकर प्रथम भाव में आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि ये लग्न ही है। तो यहाँ पर अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना, किसी को कुछ बोलने से पहले बहुत सावधानी बरतना, तो ये सब चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर लें कुंभ राशि की, तो आपके ही राशि में शनिदेव विराजमान हैं और द्वादश भाव के भी अधिपति बन रहे हैं और शनिदेव का वक्री भी आपके यहाँ पर हो रहा है आपकी राशि पर। तो इसलिए आपको बेहद ज़रूरी है, अधिक खर्च से बचे। विदेश यात्रा यदि आप करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर सावधानी बरतें। कोई भी यात्रा हो, सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी होगा, ख़ासकर क्योंकि लोहादि के अधिपति शनिदेव ही होते हैं। तो चोट-चपेट ना लगे और आपका अपमान भी ना हो, अपना सम्मान बनाए रखें अपना, क्योंकि सीधी-सी बात है, मन हमारा यदि गलत रास्ते पे चलता है, तो फिर यहाँ मान-सम्मान हमारा घट जाता है। हम विपरीत के प्रति आकर्षित हो जाते हैं या किसी का अपमान कर देते हैं। अहंकार बस हम सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पर
पर अच्छी बात है, यदि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो फिर आपके लिए लाभदायक होगा। वहीं आपको विदेश यात्रा से लाभ होगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो संभव है यदि शनिदेव की स्थिति आपके यहाँ अच्छी है जन्म कुंडली में, तो फिर बहुत अच्छा कहा जाएगा। अब हम बात कर लें आखिरी राशि लग्न मीन की। तो मीन राशि और लग्न की बात करें तो यहाँ पर आपके शनिदेव द्वादश और एकादश लाभ भाव के अधिपति बन रहे हैं, द्वादश भाव में विराजमान है, 7.5 चल ही रही है आपको। और कुंभ, मकर, कुंभ और मीन तीनों को 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो मीन राशि की तो अभी चालू ही हुई है, जो कि मीन राशि के लिए 7.5 का स्टार्टिंग का समय अच्छा माना जाता है, परंतु सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपने लाभ में जो आपकी इनकम हो रही है वहाँ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा कोई काम जो पहले नहीं बन रहा था पर अब बनना चालू हो गया था, उसमें फिर से बाधाएं आ सकती हैं, काम फिर से रुक सकता है। अर्थात जो काम ऐसा लग रहा है कि बस अब सफल हो जाएंगे, वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न, बाधाएं हो सकती हैं और व्यय हो सकता है। यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर विदेश यात्रा यदि कर रहे हैं, लंबी यात्रा कर रहे हैं, वहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। छोटी यात्रा भी हो वहाँ भी सावधानी बरतें, पर लंबी यात्रा में विशेषकर। और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि किसी को पैसे का देन लेन ना करें। तो इन चीज़ों की यदि सावधानी बरतें, इन बातों का ध्यान रखते हैं तो थोड़ी, क्या देखिए, ज्योतिष क्या है, नेत्र है, और नेत्र का काम क्या है, देखना। आपको पता चल गया है कि ऐसी ऐसी समस्याएं इन क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं, उन क्षेत्रों में आपको सावधानी यदि बरतेंगे तो आप नुकसान से बच सकते हैं, समस्याओं से बच सकते हैं। अब हम जान लेते हैं उपाय। तो उपाय के रूप में एक तो हनुमान जी की सेवा करना आपको निरंतर जारी रखना है, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना और हनुमान जी के दर्शन करना। साथ में ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है, तो आपको दान देने से ज़्यादा ज़रूरी है उनको प्रोटेक्ट करना। अर्थात यदि मान लीजिए कोई भीख मांग रहा है तो उसको आप दान मत दीजिए, ज़्यादा अच्छा है कि उसको ऐसा कोई काम दे दीजिए कि वो भीख ना मांगे, अर्थात वो स्वयं सक्षम हो जाए। शनिदेव इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। गरीबों की जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनकी हेल्प करिए, ना कि उनको दान करिए, अर्थात इंडिपेंडेंट बना दीजिए। तो यदि ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपके बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे और आपको अच्छा फल देंगे। तो ये उपाय, आप 2 उपाय हैं, इनको कर लीजिए। जिसकी ज़रूरत हो आप हेल्प कर सकते हैं, जिस तरह से उनकी हेल्प करिए, उनको उनके पैरों में खड़े कर दीजिए, तो शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और हनुमान जी की सेवा करिए। तो प्रिय दर्शकों, मेष राशि और मेष लग्न से लेके मीन राशि और मीन लग्न तक के लोगों के लिए क्या प्रभाव होगा हमने जान लिया और उपाय भी हमने जान लिया। तो ध्यान रखिए और ज्योतिष से जुड़ी हुई और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल में विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।